अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। वेदर टेम्परेचर जो है वो 7 से 8 है, लेकिन सर्दी जो है वो माइनस वाली है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है और बच्चों को स्कूल से मिड टर्म की 5 से 6 छुट्टियां हैं। 2 सैटरडे संडे की होगी, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे छुट्टियां रहीं, बल्कि हैं छुट्टियां। और इन्हीं छुट्टियों के दौरान दुआ की है सालगिरह, तो आज का व्लॉग उसी की सालगिरह पर है। चूँकि दुआ की सालगिरह है तो उसी लिहाज से जो मेन्यू है वो किड्स स्पेशल है। कैसा मेन्यू है जो बच्चों के लिए बहुत ही ख़ास होगा और बच्चों को बहुत ही पसंद है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी डिलाइट बना रही हूँ। फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ या फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ ले लें, उनको थोड़ा सा रफली चॉप किया है और थोड़ा सा पानी डालकर, थोड़ी सी चीनी डालकर इनको इतना पकाना है कि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। फिर पोटैटो मैशर से इसको मैश करना है और काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी तक इसको पकाकर एक अलग बर्तन में निकाल कर ठंडा करना है और फिर फ्रिज में रख देंगे। क्योंकि दुआ की सालगिरह थी तो दुआ ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बल्कि उसका बस नहीं चल रहा था कि सारे किचन जो बाहर निकल जाओ, मैं भी सारा कुछ बना लेना। जी हाँ, ये डाइजेस्टिव बिस्किट हैं, तकरीबन 8 से 10 12 15 जितने भी मतलब ज़रूरत हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मिनी चॉपर में चॉप कर लेना है। थोड़ा सा बटर डाला है और ये जो कप है, मेजरिंग कप है, ये 1/4 है। तो जो बिस्किट का क्रम्बल है इसमें बटर डाला है मेल्ट करके, तो 1/4 कप तमाम जो सर्विंग बोल है इसमें डालकर फ्रिज में रख देना है। और मैं स्ट्रॉबेरी डिलाइट बना रही हूँ, ये स्टोर बोट है। एक साशे के लिए 300 ml दूध चाहिए, तो मैं 2 साशे यूज़ कर रही हूँ। 600 ml मैंने दूध लिया है, ठंडा दूध होगा। ठंडे दूध में ये दोनों स्ट्रॉबेरी के साशे डालकर इनको बस इसी तरह हैंड विस्कर से मिक्स कर लेना है, तो ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाएगा। ये वेजिटेरियन है, इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। और जो बिस्किट के क्रम डालकर बोल फ्रिज में रखे हुए थे वो काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए, तो फिर जो स्ट्रॉबेरी डिलाइट बनाया है वो उसके ऊपर डाल दिया। चाहें तो फ्रेश क्रीम विप करके भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ जो स्ट्रॉबेरी सॉस बनाई थी वही डालकर इसको फ्रिज में रख देना है, तो इसने और ज़्यादा सेट हो जाना है। यहाँ पर एक और किड्स स्पेशल स्पाइसी चीज़ पफ बना रही हूँ। आपने देखा मैंने बटर लिया है, उसमें अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी चीज़, अनियन डाल दें और थोड़ी सी क्रश रेड चिली, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा मिक्स हर्ब, ओरेगैनो, कोई से भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें डाल सकते हैं और इसकी एक पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बना लेंगे। और जो स्टोर बोर्ड पफ पेस्ट्री है उसके ऊपर डालकर इसको अच्छे से फैला लेना है। चूँकि इसमें बटर है, चीज़ डाल के इसको मिक्स किया है, तो ये आसानी से ही इस तरह से फैल जाएगी। और अभी एक और पफ पेस्ट्री शीट लेंगे और इसको इसके ऊपर हम अच्छे से बिछा देंगे। पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ़ से इसकी लंबी लंबी हमने इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। ओवन को दिए हुए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमने प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है। पफ पेस्ट्री के ऊपर इसका टेम्परेचर लिखा होता है। और इन कटी हुई स्ट्राइप्स को कुछ इस तरह से हमने इनसाइड आउटसाइड जो है फोल्ड कर लेना है। एग वॉश लाजमी लगाना है और इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। मैंने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट बेक किया था, या इतना कि ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए। अभी मैं सिनेमन पफ बना रही हूँ। बटर लिया है, इसमें लाइट ब्राउन शुगर डाली है, सिनेमन डाली है। अगर आपको सिनेमन पफ नहीं पसंद तो आप चॉकलेट भी इस तरह स्प्रेड करके इसके पफ बना सकते हैं। हमें चूँकि सिनेमन पफ काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं, तो आपने देखा किनारे से मैंने थोड़ी सी स्पेस जो है छोड़ दी है, क्योंकि वहाँ पर हमने एग लगाना है और फिर ही ये अच्छे से फोल्ड होगी। पहले मैं बनाती थी तो सब तरफ ही मैं जो सिनेमन या शुगर फैला देती थी, तो वो जब बेक होती थी तो वो ऐसे खुल सी जाती थी, तो वो अच्छे से फोल्ड नहीं होती थी। पिज़्ज़ा कटर से या नाइफ़ से इस तरह से इसके स्लाइस हम कट कर देंगे और उतनी देर में ये जो स्पाइसी चीज़ पफ हैं, ये देखें कितने ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं। ये किसी भी पार्टी
टेबल को जो है एक रौनक बख्श देंगे। ये इतने इजी है बनाने और इतने मज़े के हैं, ये भी किड्स स्पेशल हैं। मेरे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है। अगेन अगर आपको सिनेमन पफ अच्छे नहीं लगते तो आप जो स्प्रेडेबल चॉकलेट होती है ना, वो भी इसके ऊपर लगाकर उस तरह से भी पफ बना सकते हैं। तो ये तो अगर अभी तक नहीं बनाए तो बहुत ही एक अच्छा फ्लेवर जो है मिस कर रहे हैं। अब बारी है जी केक बनाने की। ये मैंने एक दिन पहले बनाया था, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ी तरतीब से हर चीज़ अरेंज की है कि सारा कुछ एक ही दफ़ा देखा जाए। केक की रेसिपी आप जानते हैं, मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डिश में केक बेक कर रही हूँ। और आप जानते हैं मैं जो अपने बच्चों की सालगिरह करती हूँ तो उसके लिए केक भी घर पर ही बनाती हूँ। एक मैंने प्लेन केक बनाया है और एक मैं यहाँ पर चॉकलेट केक बना रही हूँ। तो इसकी भी रेसिपी मैंने कई दफ़ा शेयर की हुई है और ये दुआ के काम है, वो छू मंतर कर रही है कि ऐसे करोगे तो फ़ौरन से ही केक जो है वो बेक हो जाएगा। एक केक मैंने पहले बेक होने के लिए रखा है। जब दूसरा केक रखना हो इस तरह से तो जो ओवन डोर है उसको बड़े एहतियात से खोलना है ताकि जो उसके अंदर टेम्परेचर है वो गड़बड़ ना हो। आधे आधे घंटे का मैंने टाइमर लगाया था, लेकिन मेरे ओवन में 20 से 22 मिनट में दोनों केक जो हैं अपने अपने टाइम पर बेक हो गए हैं। बटर आइसिंग भी बहुत दफ़ा मैं सिखा चुकी हुई हूँ। मैं फिर भी रेसिपी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। ये केक मैंने यहाँ एक डिश में बेक किए हैं, लेकिन मैंने इसको हार्ट शेप में कट करना है। तो मेरे पास ये एक बोल है हार्ट शेप का, तो इसको इसके ऊपर रख कर आसानी से इसके जो हैं हार्ट शेप कट हो जाएगी। अमूमन हम घर में सारी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन केक जो है वो हम बेकरी से मंगवा लेते हैं कि हमसे सही बनेगा नहीं। लेकिन केक जो है वो बहुत इजी है बनाना। हमने यहाँ जो बेकरीज़ होती हैं लोकल बेकरी, शुरू में एक दो दफ़ा उनसे केक मंगवा कर अपने बच्चों की सालगिरह की तो बहुत अजीब सी स्मेल आती थी उन केक में से ना। तो घर पर आप जब बनाते हैं हर चीज़ आपने ज़ाहिर है फ्रेश यूज़ करनी होती है। तो बेकरी में तो चीज़ बनी पड़ी है, तो उन्होंने ख़त्म करने के लिए उसको यूज़ भी करना होता है, तो सम टाइम चीज़ फ्रेश नहीं होती है। तो अभी देखें हर चीज़ खुद ही फ्रेशली बनाई है। और एक केक के ऊपर बटर आइसिंग और दूसरे केक के ऊपर स्ट्रॉबेरी या मैंने ये रास्पबेरी जाम लगाया है। तो अभी जो है केक के ऊपर हम आइसिंग कर लेंगे। अच्छा, ये जो मैंने बटर आइसिंग बनाई है ये सादी ही बटर आइसिंग है। आप चाहें तो इसमें कोई फ्लेवर भी डाल सकते हैं, जैसे कि कुकी बटर है या स्प्रेडेबल चॉकलेट है, आमंड बटर भी मिलता है, तो कोई कॉफ़ी भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो कोई सा फ्लेवर भी आप इसमें डाल सकते हैं। और मुझे पर्सनली इस तरह के केक अच्छे लगते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि केक की डेकोरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा आइसिंग इस्तेमाल होती है, तो वो ज़ाहिर फिर आपने खानी भी होती है तो फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ केक को डेकोरेट करने के लिए ही होती है। तो हमें ना तो हमसे इतनी खाई जाती है, तो इसी वजह से मैं बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा आइसिंग में वेस्ट करूं, मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह की जो स्प्रिंकल होते हैं आप केक को उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इसको अच्छे से डेकोरेट करके ये देखें कितना खूबसूरत हार्ट शेप का सालगिरह का केक तैयार हो गया है। इसको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। अभी देखें क्योंकि मैं ये ऐसा मेन्यू है कि कोई भी चीज़ मैं इसमें ज़ाया नहीं करूँगी। जो थोड़ी सी आइसिंग बच गई थी ना बटर आइसिंग, वो मैंने एक सॉस पैन में डाली है, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है और थोड़ी सी चॉकलेट डाली है, कंडेंस मिल्क डाला है। तो ये क्रीमी चॉकलेट फज तैयार हो गई है, जो कि मैं चॉकलेट केक के ऊपर इसको डालूँगी। इस चॉकलेट केक के मैंने केक पॉट बनानी थी, लेकिन चूंकि मैंने 2 हार्ट शेप के पहले केक बनाए हैं तो जो केक हार्ट शेप तो उसकी निकल गई, बाकी केक थोड़ा सा बच गया। तो अगर इसके भी मैं केक पॉट बनाती तो ये भी केक काफ़ी बच जाना था।
तो ये स्टेप मैंने केक बनाते बनाते ही मैंने डिसाइड किया कि मैं केक ज़ाया नहीं करूँगी। जो आइसिंग बच गई वो मैंने चॉकलेट फज में डाल दी, और जो पहले केक के क्रम थे वो ऐसे खाए जाते या नहीं खाए जाते, नॉर्मल बनाऊँ तो खाए जाते हैं, चूँकि ये सालगिरह का मेन्यू है और इतनी चीज़ें हैं तो शायद ना खाए जाते। तो वो मैंने क्रम बनाकर बिल्कुल केक के ऊपर स्प्रेड कर दिए, तो ये भी केक बन गया। अभी यहाँ पर फ्राइड चिकन मैं मैरिनेट कर रही हूँ। सिर्फ लेमन डाला है, नमक मिर्च डाली है, और चिकन को मैरिनेट करके मैंने ओवरनाइट ही फ्रिज में रख देना है। सिर्फ लेमन नमक मिर्च डाली है, और देखें जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे इसमें वो सारे चिकन को लग गए हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विड मैं इसमें नहीं रखती हूँ। और साथ ही मैंने चिकन टिक्के की मैरिनेट करके भी मैंने फ्रिज में रख दी हुई है, वो बहुत दफ़ा शेयर किया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट डे है, ये सारी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं सालगिरह की, ये सब टीमू से मंगवाई हैं। ये आई थिंक कोई 1 पाउंड कोई 1.5 पाउंड की होगी। मैं काफ़ी हैरान भी हुई हूँ कि ऐसी चीज़ें वैसे स्टोर से लेने जाएं तो ये 4-4 5-5 पाउंड की मिलती हैं। मैंने कुछ लोग पहले दिखाया भी था। और ये जो है हैप्पी बर्थडे बलून है, ये पूरा सेट ही था, तो इसको खुद ही इसके साथ ये जो छोटी सी पाइप सी है ये भी साथ ही हर किसी में इंडिविजुअल की थी, तो उसको खुद ही से आप फुला भी सकते हैं। और ये देखें इसमें जो स्ट्रिंग थी वो भी साथ ही थी, रिबन सा ना, तो उसमें डालकर इसको लटका भी लें। और ये बटरफ्लाई तो मैं बहुत हैरान हुई हूँ, मुझे लगता था छोटी सी होगी, और यही बटरफ्लाई होम बार्गन पर 5 या 6 पाउंड की है, तो यहाँ पर आई थिंक तकरीबन 2 पाउंड की होगी, 2 पाउंड से ज़्यादा नहीं है। और ये बर्थडे का बैनर भी वहीं से मंगवाया है। और सारी ही चीज़ें जो सालगिरह की हैं, डेकोरेशन की इस तरह की बलून वाली, ये सारी टीमों पर इतनी ज़्यादा सस्ती हैं, ये इतनी मेहनत से हमने लगाई हैं। और शाम तक जो है ना बस चल रहा था कि अब ये उतर जाए, नज़र ना आए। ये ज़रूरी भी है लगानी, और उतनी ही देर इनकी ज़रूरत है जब तक सालगिरह हो जाए। बाद में जी चाहता है कि ये फेंक दी जाए, तो फ़ायदा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे इन पर बर्बाद किए जाएं, या ऑर्गेनाइज़र को बुलवाकर डेकोरेशन की जाए तो इतने पैसे फजूल किए जाए। और यहाँ पर मेरे घर की या मेरे चैनल की सिग्नेचर डिश बन रही है चिकन टिक्का पफ, क्योंकि ये मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है। और ये अगर आपने बनाए हैं तो आप भी एग्री करेंगे, ये बच्चों की फेवरेट डिश है। और चिकन टिक्का बहुत ज़्यादा बारीक कट किया हुआ है। ओवन में मैंने चिकन टिक्का बेक किया है, बहुत दफ़ा पहले भी बेक कर चुकी हूँ। अभी थोड़ा सा चिकन टिक्का लिया है, इसमें क्रीम चीज़ डाली है, मेयोनेज़ डाला है, थोड़ी सी डबल क्रीम डाली है। और यहाँ पर वाइट ब्रेड है जो कि ग्रिल पर इसको थोड़ा सा गर्म किया है ताकि इसके ऊपर थोड़े से ग्रिल के निशान आ जाएं। और ये चिकन टिक्का सैंडविचेस बन रहे हैं। इसके एक साइड पर ही हमने बटर या घी लगाकर इसको ग्रिल किया है, लेकिन जिस साइड पर हमने जो फिलिंग है चिकन टिक्के की वो लगाई है तो वहाँ पर बटर भी लगाना चाहिए था, लेकिन हमने इसको ऐसे ही लगा लिया। ये ऐसे भी सही है, ये सबसे ज़्यादा मज़े के बने, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये भी एक किड स्पेशल डिश है। और यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं तैयार हो गई हुई हैं। फ्राइड चिकन के लिए सीजनिंग बना लूँगी। मैदा लिया है, इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देना है, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, सॉल्ट, क्रश रेड चिली, मिक्स हर्ब, ओरेगैनो, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है। अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी आप इसमें चीज़ें डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन टिक्का है, तंदूरी मसाला है तो वो ही बेशक डाल दें, बाकी इतनी सारी चीज़ें डालने की बजाय। तो मतलब ये है कि घर पर इस तरह की जो पार्टी प्रिपरेशन है, ख़ास तौर पर जो किड्स स्पेशल हैं, वो बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। बस ये है कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें तैयार करनी है, और क्वांटिटी भी मैंने थोड़ी रखी है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी एक चीज़ की आप बनाएंगे तो आपको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जो चिकन मैंने मैरिनेट किया था उसमें सिर्फ नमक, मिर्च और थोड़ा सा लेमन जूस ही डाला था। अभी इसमें सिर्फ 1 अंडा डाला है, चिकन मिक्स किया है, और जो मैदे की हमने सीजनिंग तैयार की है इसके साथ कोट करके इसको एक प्लेट में रखते जाना है।
और सिंपल इसको हमने फ्राई कर लेना है। दो कि ये मेन्यू किड्स स्पेशल है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि बड़े नहीं इसको खा सकते। कोई भी इसको खा सकता है, लेकिन बच्चों के फ्लेवर कुछ ऐसे ही होते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें जो फ्राइड हों, या जिस तरह से ये चिकन टिक्का सैंडविचेस हैं, या फ्राइड चिकन है घर का बना हुआ, और फिर जो चिकन टिक्का पफ हैं, वो ऐसी चीज़ें बड़े खुश होकर खाते हैं। तो बच्चों के लिए ये मेन्यू जो है बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। और चूँकि मैं 3 मिनट स्पेशल रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ, तो मुझे कहा भी था किसी ने कि किड्स स्पेशल रेसिपी शेयर करें, तो ये पूरे का पूरा मेन्यू ही किड्स स्पेशल है। इसमें से कोई भी चीज़ आप बच्चों के लिए बना लें, उन्हें लाजमी पसंद आएगी। इसको सर्व किस तरह करेंगे, फ्राइज़ जो हैं फ्रेंच फ्राइज़ वो मैंने बनाकर सेंटर में रखी हैं, और इसकी साइडों पर जो फ्राइड चिकन है वो लेआउट कर देंगे, और कितनी ज़बरदस्त इसकी सर्विंग तैयार हो जाएगी। फल सारे जो हैं वो धोकर रखे, तो दुआ ने कहा ये फ्रूट स्क्यूअर जो है मैं बनाऊंगी, ये दुआ को पसंद है। उसने कहा था ये ज़रूर बनाने हैं। और दूसरी तरफ ईमान और बुरहान जो हैं वो पार्टी ट्रे बना रहे हैं, जो पार्टी बैग होते हैं वो इन्होंने बनाए। और आपने देखा कि बहुत ज़्यादा मार-धाड़ वाली तैयारी नहीं मैंने की है, जिस तरह आप पहले भी देखते रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा तफसील से पार्टी मेन्यू जो है वो बनाती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर सा मेन्यू है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मैंने नहीं बनाई हैं। जो ये भी सारी स्टोर बोर्ड है, पफ पेस्ट्री स्टोर बोर्ड है, ये भी सारी स्टोर बोर्ड है, लेकिन ये लगानी तो ज़ाहिर है आपने खुद ही है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी डेकोरेशन जो है हमने की है। इस तरह की डेकोरेशन और जो पार्टी फूड है ये आप घर पर ख़ुद भी बना सकते हैं। इतना फूड और इस तरह की डेकोरेशन अगर आप बाज़ार से करवाएंगे तो यकीन जानिए 300-400 पाउंड तो मामूली है, जितनी महंगाई हो चुकी हुई है। और थोड़ी सी एफ़र्ट से आप ये सारी चीज़ें घर पर ख़ुद बना सकते हैं। कोई बहुत लंबी चौड़ी मैंने तैयारी नहीं की है कि मैं जो है घंटों लगी रही हूँ। सिर्फ केक ही मेन चीज़ थी जो बनाई है, बाकी सारी चीज़ें तो फटाफट से ही बन गई हैं। और टोटल चीज़ें जो यहाँ पर तैयार हुई हैं टेबल पर वो 12 से 13 हैं। और जो मैंने यहाँ पर कुकिंग की है, कुछ एक चीज़ें ही घर पर थी, मोस्टली जो हैं जैसे पफ पेस्ट्री है, या ये फ्रेश फ्रूट है, या ये जो ट्रे है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये तो स्टोर से बहुत ही की है ना। तो इस पर जो मेरा खर्चा आया है वो 50 पाउंड होगा टोटल। फजर जो है वो यहाँ बैठी हुई है, उसको कहा है कि आकर यहाँ हमारे साथ बैठो, हमने केक काटना है। तो वो कह रही है मैंने नहीं आना। और ये बलून जो है ये यहाँ पर टिक ही नहीं रहा था। मैंने कहा इसको पकड़ के तुम केक काट लो। कहती नहीं, या तो मैं केक काटूंगी या मैं इसको पकड़ूंगी। केक भी जो है वो मैंने छोटा सा बनाया। केक जब बना तो बच्चे भी काफ़ी हैरान हुए कि मतलब मैं पहले जो केक बनाती थी वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे, क्योंकि अभी मीठा खाना काफ़ी कम किया है। नहीं, फिर भी काफ़ी ज़्यादा मीठी चीज़ें बन गई हैं, तो मैंने केक जो है उसको थोड़ा छोटे साइज़ का ही रखा। और सारी कुकिंग करके ना खुद तैयार होने का टाइम नहीं बचता, तो मैं फिर ऐसे ही बैठ जाती हूँ, अब मैं कुछ खा लूँ। और जो मैंने चटनी आपको बनानी सिखाई है, बस वो चटनी बना लें। जितनी भी चीज़ें यहाँ टेबल पर पड़ी हैं वो सब के साथ चटनी जो है चल जाएगी। ये पफ जो है उस चटनी के साथ बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। अमूमन ये इमली की चटनी के साथ हमें अच्छे लगते हैं। और जो ये डिज़र्ट मैंने बनाए हैं, ये जो फ्रूट स्क्यूअर हैं, ये इसके साथ सर्व करने चाहिए थे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विंग इसकी बन जानी थी। ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, ये जो स्ट्रॉबेरी डिलाइट है। और अभी सब ने खाना खा लिया है, तो एंड पर आके ये बैठी खाना खा रही है। आई होप आपको ये आज का सालगिरह स्पेशल व्लॉग अच्छा लगा हो। थम्स अप बटन लाजमी प्रेस करना है। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।